यदि आप कबूतर पालते हैं या आपके घर में कबूतर रहते हैं या चिड़िया रहती हैं, तो मैं डॉक्टर SP सिंह, सीनियर कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, आपको सावधान करना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि जिस घर में या जिस डोलिंग्स में, जिस आवास में कबूतर रहते हैं, तो उनकी जो ड्रॉपिंग्स होती हैं, वर्ड्स और पिजॉन की जो ड्रॉपिंग्स होती हैं, उसमें एक बहुत ही खतरनाक फंगस होता है जिसका नाम होता है क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस। और जिस घर में ये पिजान्स और वर्ड्स होती हैं, उस घर की हवा में और मिट्टी में इस फंगस के स्पोर्स, जो एसोशल स्पोर्स होते हैं, जिसको बेसिडियो स्पोर्स कहते हैं, वो पाए जाते हैं। और जब उस घर में रहने वाले लोग सांस लेते हैं तो सांस के द्वारा फेफड़ों में चले जाते हैं, वहाँ एक बीमारी करते हैं जिसका नाम होता है पल्मोनरी क्रिप्टोकोकोसिस। यदि आपकी इम्यूनिटी ठीक है तो ये आसानी से ठीक हो जाता है, और यदि आपकी इम्यूनिटी ठीक नहीं है तो आपके फेफड़े में डैमेज करता है, जिस वजह से खांसी आती है, पूरे शरीर में दर्द होता है, फीवर होता है, और स्पुटम के साथ साथ ब्लड भी आता है, जिसे हीमोप्टाइसिस कहते हैं। किसी की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, यानी इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ होता है। अगर कोई आपका कोई फैमिली मेम्बर, जैसे किसी को कैंसर हो गया हो तो उसकी जो दवाएं चलती हैं, कीमोथेरेपी चलती है, या किसी का कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो तो उसके इम्यूनो सप्रेसेंट चलते हैं, या कोई स्टेरॉइड ले रहा हो किसी बीमारी की वजह से, किसी भी कारण की वजह से, या किसी भी डेबिलिटेटिंग इलनेस की वजह से किसी की इम्यूनिटी बहुत कम हो, तो ये फंगस उसकी पूरी बॉडी में फैल जाता है, बॉडी के प्रत्येक ऑर्गन को और टिश्यू को डैमेज कर सकता है। स्पेशली ये डैमेज करता है हमारे ब्रेन को, और उसके चारों तरफ जो पाई जाने वाली झिल्ली, यानी जो मेनिंजिस है, उसको डैमेज करता है। मेनिंजिस का इन्फेक्शन मेनिंजाइटिस कहलाता है, ब्रेन का इन्फेक्शन एनकेफेलाइटिस कहलाता है। जब दोनों में इन्फेक्शन होता है तो उसे हम कहते हैं मेनिंजो एनकेफेलाइटिस। और ये हमारे ब्रेन में ऐसे ट्यूमर बनाता है, जिसको हम कहते हैं गांठें बनाता है, जिसको हम क्रिप्टोकोकोमा कहते हैं। और इसके लक्षण सब वही होते हैं जो ब्रेन ट्यूमर के होते हैं। हमारे फेफड़ों में भी ये नोडुल बनाता है, नोडुलर इन्फिल्ट्रेटिव लीजन्स एक्सरे में आते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इस बीमारी को ठीक करना बहुत मुश्किल है। बहुत प्रयास करने के बावजूद भी कई बार मरीज को नहीं बचा पाते, मरीज बहुत दिनों तक कोमा में रहता है, अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है। तो ये फंगस और इसके स्पोर्स इतने डेंजरस हैं कि ये सांस लेने के द्वारा हमारी बॉडी में पहुंचते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आपके घर में कबूतर, पिजांस, बर्ड्स, स्पेशली पिजांस रहते हो या आप पालते हो, तो उसको ना पालें, आपके घर में से भगा दें। इसी में आपका और आपके परिवार की सुरक्षा है, क्योंकि ये डिसीज़ बहुत ही फेटल और फल्मिनेटिंग है। थैंक यू।